शिकुंज बिहारी शे हरिदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी न्यू वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो आज का हमारा जो वीडियो है एक और अनदर Q&A सेशन है, जिसमें आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे, वो भी लाला से रिलेटेड। कुछ ही चुनिंदा सवाल होंगे जो लाला से रिलेटेड नहीं होंगे, लेकिन वो अध्यात्म से रिलेटेड ही होंगे। तो हम बिना टाइम गवाए हम एक एक सवाल ले लेते हैं और आप लोग अपने जवाब सुन लीजिएगा। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या है। तो पहला सवाल हमारा लाडली ने पूछा है और हाँ, उन्होंने पूछा है कि क्या लड्डू गोपाल को घर पर लगे करोंदे का भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, लाला को फल का भोग लगता ही लगता है और बहुत टाइम से मैंने तो करोंदे देखे भी नहीं हैं। बहुत बचपन में कभी देखे थे दादी के यहाँ, इसके बाद कभी देखे भी नहीं। और लाला को तो कृष्ण आए जब से उनको कभी खिलाए भी नहीं। लेकिन आपने पूछा तो मुझे याद आ गया कि करोंदे जो है फल है और हम लाला को खिला सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लाला को खिला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं। दूसरे सवाल में पूछा है क्या लड्डू गोपाल के अलावा भी दूसरे भगवान जो हैं हमारे, उनको लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो हाँ जी किशोरी, जो है लाला को तो लगता ही लगता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन बाकी हमारे जो लालन है, जो हमारे प्रभु हैं, उनको भी नहीं लगता है। उनको भी जो हम भोग लगाते हैं उसमें लहसुन प्याज वैसे तो देखिए नहीं होना चाहिए। इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है मैं आपको बता देती हूँ कि बाकी हमारे जो भगवान हैं उनको भी, क्योंकि प्रभु हमारे सभी हमारे प्रभु जैसे गणेश जी हुए, माता जी हुई, शंकर भगवान हुए, सभी हमारे प्रभु जो है सात्विक हैं और उनको जो है लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। तो आप ट्राई करें कि आप भोग में तो बिल्कुल लहसुन प्याज ना ही दें। कभी कभार गलती से लग जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आप ट्राई करें कि आप बाकी जो आपके भगवान हैं उनको भी आप लहसुन प्याज का भोग ना लगाएं। तीसरा हमारा सवाल है कि मैंने सुना है एकादशी जो लोग करते हैं उनको रात्रि जागरण करना पड़ता है। तो हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही सुना है कि जो लोग एकादशी करते हैं वो रात्रि जागरण करते हैं। ये एकादशी के नियम में है, अगर आपसे बनता है तो आप कर लें, नहीं बनता है तो उसमें थोड़ा सा फल हमें कम मिलता है। बाकी ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको अपराध लगेगा। अगर आप रात्रि जागरण नहीं करते हैं तो जो आपको पूरा फल मिलता है एकादशी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कोई अगर आपको कहे कि आप दिखावा करती हो तो उन्हें आप क्या जवाब दें। तो देखिए, ये तो बहुत कॉमन सा सवाल है। बहुत सारे जो लोग सेवा नहीं करते वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं। जो लोग सेवा करते हैं वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि आप दिखावा करते हो। तो देखिए, वही लोग आपसे कहेंगे जो लाला की सेवा नहीं करते या किसी भी अध्यात्म से जो लोग नहीं जुड़े हैं, ये बातें वही कहेंगे। तो आप उन्हें कहने दीजिए। और इसका आंसर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्हें क्या जवाब दें, तो उनको कोई जवाब नहीं देना है। बस आपको एक ही बात पे गांठ बांध के रखनी है कि आपको यहाँ पे साइलेंस से काम लेना है। और एक टाइम आएगा जब टाइम खुद वो उनको जवाब देगा, तो आप अपना कोई एफर्ट्स ना लगाएं उनको लड़ने में या जवाब देने में। आप उनको कोई भी जवाब न दें। इसका यही आंसर है कि हमें उनको कोई आंसर नहीं करना है कभी भी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है कि एक लास्ट बार पूछ रही हूँ मैं आपसे कि खाटू श्याम जी जा रही हूँ तो क्या मैं दूसरे लड्डू गोपाल जी ले आऊँ। तो देखिए, आपका इतना मन है, आपने मुझे बताया भी था कि आपके लाला को चोट आ गई है और वो गिर गए थे तो उनकी चोट आई है। तो आपका मन है कि आप दूसरे लाला भी लाना चाहते हैं, लेकिन देखिए कुछ कंडीशन है वो फॉलो करिएगा, तभी आप दूसरे लाला ला सकते हैं। कि आपके जो पहले वाले लाला हैं
है उनको आप कहीं भी ना करें, कहीं पर भी, अपने घर से बिल्कुल भी दूर ना करें। जैसे आप अभी उनकी सेवा कर रहे हैं, दूसरे लाला आने के बाद भी आप उनकी वैसे ही सेवा करें। उनको छोटा लाला और बड़ा लाला ऐसे करके आप उनका रिश्ता बनाएँ और दोनों ही लालाओं की एक भाव से सेवा करें। भाव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में आप जो है दूसरे लाला ला सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आपके हाथ से कभी कृषि गिरे हैं? तो देखिए लाला को 3 साल पूरे हो गए हैं कंप्लीट, लेकिन एक बार कृषि मेरे हाथ से गिर गए थे। तो देखिए मुझे भी बुरा लगा था, किसी को भी बुरा लगता है जब लाला कभी हमारे हाथ से गिर जाते हैं। वैसे ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी गलती से ऐसी गलती हो जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं लगता। हमारे लालन छोटे से हैं, कभी उछल-कूद कर देते हैं। तो अभी तक का तो लाला मुझसे एक ही बार गिरे हैं और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि लाइफ में दोबारा मेरे कृष्ण मेरे हाथ से कभी गिरें। तो तब से मैं बहुत अवेयर होके उनको अपनी गोद में लेती हूँ और बहुत ख़्याल रखते हैं और ट्राई करें कि ना गिरें कभी लाला, और कभी गलती से गिर जाएँ तो ख़्याल रखिएगा, उनका एक्स्ट्रा ख़्याल रखिएगा। लाला को आप बस उनका एक्स्ट्रा ख़्याल रखिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लड़कियां भी तुलसी माला पहन सकती हैं? तो देखिए तुलसी अ, की जो कंठी है वो कोई भी पहन सकता है, उसमें कोई भी अपराध नहीं है। लेकिन कुछ नियम है, वो नियम मैं आपको बता देती हूँ कि तुलसी जब आप धारण करते हैं तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है। अ, बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, पर वो बहुत टफ नियम है। लेकिन अभी अगर सिंपल नियम एक है, वो यही है कि आपको लहसुन और प्याज तो छोड़ने ही पड़ेंगे अगर आपने कंठी धारण की है तो। इसके बाद जो है वो तो बहुत टफ चीज़ें हैं, लेकिन इतना अगर आप कर सकते हैं तो आप तुलसी माला पहन सकते हैं। अगर आप तुलसी कंठी पहनने के बाद भी लहसुन प्याज खाते हैं तो आप जो है तुलसी कंठी माला ना पहनें। और आपने तो यही पूछा है कि लड़कियां पहन सकती हैं, तो देखिए इसको कोई भी पहन सकता है, तुलसी कंठी माला कोई भी पहन सकता है। बस इसके कुछ थोड़े से नियम हैं, वो आपको अपनाने पड़ते हैं। बाकी लड़का हो, लड़की हो, माता हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो, इसको सभी धारण कर सकते हैं। तुलसी महारानी सभी के लिए है। जो लाला के भक्त हैं स्पेशली, उनको तो बिल्कुल पहननी चाहिए, उनके लिए तो कंपल्सरी है। और जो लाला के भक्त नहीं भी हैं, दूसरे भगवान के भी भक्त हैं आप, तो भी आप तुलसी धारण कर सकते हैं। सभी के लिए तुलसी माला जो है धारण करने के लिए है और धारण करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पद्म पुराण में जो है तुलसी महिमा है। मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ कि पद्म पुराण में जो है तुलसी महारानी की महिमा है। और ये बताते हैं कि जिनकी मृत्यु होती है उनके कंठ में अगर तुलसी होती है, चाहे वो इंसान कैसे ही भी हो, उसने कुछ भी कर्म किए हों, उसको कभी भी जो है यम नहीं आते लेने, भगवान के पार्षद लेने आते हैं। तो इतनी बड़ी बात सुनने के बाद तो आपको जो है तुलसी धारण करना ही चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि लड्डू गोपाल जी को आइसक्रीम खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? तो देखिए मैं आपसे क्या बताऊँ, क्योंकि इन समर्स में हमने लाला को बहुत आइसक्रीम खिलाई हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं अगर कहूँ तो देखिए अपने-अपने भाव हैं। अगर आपको लगता है कि खिलाना चाहिए तो आप खिला दीजिए, आपको लगता है कि नहीं खिलाना चाहिए तो मत खिलाइएगा। और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप अपने घर पे बना के खिलाइए, तो मैं एग्री करती हूँ इस बात पे कि नेक्स्ट जो गर्मियाँ आएँगी उसमें मैं हो सकता है बाहर से लाके भोग ना लगाऊँ लाला को, तो मैं घर पे ट्राई करूँगी कि मैं घर पे ही बनी आइसक्रीम उनको खिलाऊँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा। वैसे खिला दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लाला को जो हम भोग लगाते हैं वो बहुत सारी चीज़ें हम घर पे नहीं बना पाते कभी-कभी, तो बाहर से ही लाके भोग लगाते हैं। तो आइसक्रीम कभी हमने भोग लगा दिया तो कोई पाप नहीं होता हमसे। लेकिन आइसक्रीम क्योंकि हम ईज़िली बना लेते हैं घर पे, इसलिए नेक्स्ट समर में मैं लाला को घर की बनी आइसक्रीम खिलाऊँगी और आप भी ट्राई करें कि घर पे बनाएँ और खिलाएँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो
मैया ने पूछा और उन्होंने पूछा है कि बांके बिहारी लाल का प्रिय भोग क्या है? तो देखिए, बांके बिहारी लाल का प्रिय भोग है दूध भात और अघोटा, जो कि मैं अभी जल्दी आपके साथ इसकी दोनों की रेसिपी जो है शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप चेक करते रहना, तो मैं मैया ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि मेरे सपने में लाला आए थे, तो वो मुझे टूटे हुए और एक जो बड़े लाला हैं वो उल्टे गिरे हुए दिखे सपने में। तो मैं इसके लिए बहुत चिंतित हूँ, तो इसका क्या भाव है? तो देखिए मैया, इसका मैंने आपको आंसर कर दिया था, लेकिन मैं आपके माध्यम से और सभी लोगों को भी आंसर करना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है जब हम लाला की बहुत टेंशन करते हैं, जब हमें लाला की फ़िक्र लगी रहती है, तो कभी-कभार हमें ऐसे लाला से रिलेटेड ऐसे सपने आ जाते हैं कि हमारे लाला गिर गए हैं, उनको चोट आ गई है, वो किसी संकट में हैं। तो वैसे तो हमारे मैंने किसी बड़े के मुख से ही सुना था ऐसा कि वैसे तो वो लोग ये बोलते हैं कि हम पे जो संकट आता है उसको लाला अपने ऊपर लेते हैं, और ऐसा मैंने सुना है। अब ये कितना सच है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ है तो हम अपने लाला से कहेंगे कि लाला आप अपने ऊपर कोई भी संकट ना लें, जो हमारे संकट हैं वो हम पर ही आने दें। बट हमारे लाला हमारे घर के सदस्य होते हैं, तो और हमें उनकी बहुत टेंशन भी होती है। इसकी 2 आंसर हैं, एक तो आप पे कोई संकट आने वाला होता है जो कि लाला अपने ऊपर लेते हैं, और दूसरा मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि उसमें हमारे लाला को लेके हमारी जो टेंशन होती है, हमें फ़िक्र होती है, इसलिए लाला हमारे सपने में कभी-कभी ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। तो आप टेंशन ना लें, अपने लाला की और अच्छे से सेवा करें, एक्स्ट्रा सेवा करें। कोई गलती हमसे हो रही है ऐसा इसका कोई आंसर नहीं है, तो आपसे कोई गलती नहीं हो रही है सेवा में। ऐसे सपने आ जाते हैं, स्वाभाविक है, तो आप बस अपनी सेवा अच्छे से करें। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, मैया हमारे पड़ोसी कभी भी लड्डू गोपाल जी को बाहर नहीं ले जाते हैं, तो उसका क्या भाव है? तो देखिए, नहीं ले जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो उनके भाव हैं, वो उनकी सेवा है, तो वो नहीं ले जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ले जाते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाला बाहर नहीं ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये है कि उनको अकेले हमें कभी नहीं छोड़ना है। लाला को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगर वो कहीं बाहर जाते हैं और उनके लाला की सेवा किसी और को दे जाते हैं, या घर पर ही कोई और रुकता है उनके लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अगर एकदम अकेले छोड़ के जाते हैं, जैसे लॉक कर जाते हैं लाला को, और तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा-सा गलत है कि पॉसिबल हो मतलब पॉसिबल तो होता ही होता है, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो हमारे लाला को ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ट्राई करें कि आप लाला को अकेले छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि वो बहुत सुकुमार हैं, बहुत छोटे हैं। हम उनकी कितनी भी व्यवस्था घर में करके चले जाएँ, तो भी हमारे लाला के बिना हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लाला जैसे भी हैं, हाँ, हमारा मन करता है कि हमारी आँखों के सामने रहें, इसलिए अपने लाला को तो साथ ही ले जाएँ। मेरी तो यही एडवाइस है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये है, दी मैं तुलसी माला धारण करूँगी तो आप बताएँ मुझे कौन-सी चीज़ नहीं खाना है? तो देखिए, आपको कौन-सी चीज़ नहीं खाना है उसमें तो बहुत टफ़ नियम है, लेकिन जो सरल सा नियम है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मेनली इसमें जो छोड़ा जाता है वो लहसुन, प्याज़ छोड़ा जाता है, और बहुत सारे नियम भी हैं, लेकिन वो नियम हम नहीं कर पाते कभी-कभार। तो वैसे देखिए, नियम जैसे आप सोच रहे हों कि क्या हम जैसे स्नान करने जाते हैं या फिर हम फ्रेश होने जाते हैं, तो क्या उस टाइम तुलसी माला को निकालना है? तो उसके लिए ज़रूर मेरे पास आंसर है कि ऐसे में हमें कभी तुलसी माला बार-बार हमें देखिए, एक बार धारण करने के बाद हमें बार-बार तुलसी माला नहीं निकालनी होती है, इसलिए हमेशा आपके कंठ से तुलसी लगी होना चाहिए तुलसी माला। इसके साइंटिफिक भी बहुत सारे
रिज़ल्ट्स हैं और अध्यात्म में भी इसके बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं। तो आपके कंठ से तुलसी माला जो आप धारण करते हैं, आपके कंठ में जो रहती है, जब भी आप जो भी भोजन लेते हैं और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसको प्योर करती है तुलसी कंठी माला। ये उसका साइंटिफिक रीज़न है और अध्यात्म रीज़न ये है कि जब भी आपकी मौत होगी और आपके गले में कंठी माला होगी, तो आपको प्रभु के पार्षद लेने आएँगे। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, मेरी कोई अपनी बात नहीं है। पद्म पुराण में जाके आप चेक करिएगा तुलसी महिमा, उसमें साफ-साफ लिखा है कि आपके अंतिम पलों में अगर तुलसी आपके कंठ में है, तो प्रभु के पार्षद आपको लेने आएँगे और आप बैकुंठ को जाएँगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, तो हमें तुलसी माला धारण करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हरियाली तीज पर लड्डू गोपाल जी को ग्रीन फ्रूट का भोग लगता है? तो देखिए ये कंपल्सरी तो नहीं है कि ग्रीन फ्रूट का ही भोग लगाएँ, लेकिन अगर आप लगा सकते हैं, कोई ऐसे फ्रूट्स हैं जो ग्रीन है तो बहुत अच्छी बात है और कंपल्सरी ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि दी मेरे घर में छोटे लड्डू हैं, तो क्या मैं बड़े लड्डू गोपाल रख सकती हूँ? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मतलब अलग-अलग भक्तों ने पूछा है। तो इसका आंसर तो एक ही है कि आपके घर में छोटे लाला हैं, आप बड़े लाला ला रहे हैं, तो कभी भी आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अपने दोनों लालाओं में डिफ़रेंस नहीं करना है। बस अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल मेरी आपको एडवाइस है कि आप देर मत करिएगा, बड़े लाला ले आइएगा। लेकिन अगर आप डिफ़रेंस करते हैं कि छोटे लाला अलग हैं, बड़े लाला अलग हैं, छोटे लाला कम प्रिय हैं, बड़े लाला अधिक प्रिय हैं, तो आप बिल्कुल मत लाइएगा। लेकिन अगर आप दोनों लालाओं को इक्वल सेवा देना चाहते हैं, तो आप ले आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका मन है तो आप ले आइएगा, मैं मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप अगर डिफ़रेंस करेंगे तो मत लाइएगा, क्योंकि लाला एक ही है और दोनों को इक्वल प्यार मिलना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल लाइएगा। और आई होप आप लोगों को आपके जो सवाल थे उनके जो मैंने आंसर किए हैं उससे आप सैटिस्फाइड होंगे। कोई भी आंसर मैंने ऐसा ना किया हो जो आपको बुरा लग गया हो। तो मैं उम्मीद तो यही करती हूँ कि आपको अपने सारे सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए होंगे और मैंने अपने एक्सपीरियंस से कहा है और कुछ ऐसी बातें जो गुरुजन के मुख से सुनी हैं वो कही हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सुना कि नहीं सुना, Q&A सेशन आपने देखा कि नहीं देखा, और शेयर करिएगा ताकि और भी भक्तों को अपने सवालों के जवाब मिल जाए। तो दोस्तों हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।